नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के लास्ट क्लास करेंगे। इस लास्ट क्लास में हम जानेंगे क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। दूसरा हम जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय को जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। पहले हम जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण है जनसंख्या तेज से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। कृषि पर निर्भरता। क्या है? कृषि पर निर्भरता। देखो यहाँ बिहार में क्या है, भारत में क्या जनसंख्या सबसे अधिक भारत में बिहार में ही है। बिहार में ही है सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ। और आधारिक संरचना जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल कॉलेज, सड़क हो गया, इन सभी का अभाव है। देखते हो बिहार में कच्ची सड़क अत्यधिक है, यहाँ पे कॉलेज का अभाव है, स्कूल का तो अभाव है, बहुत सारा जल पीने के लिए, बिजली का तो अक्सर रहता ही है यहाँ। और कृषि पर निर्भरता यहाँ के क्या है, 80% क्या है जो कृषि पर निर्भर है। यहाँ पे 80% किसान कृषि पर है। आप जिसके भी घर में चले जाइए, मान लो एक घर में एक किसान है, उसके 4 बेटे, एक मान लो 2 3 और ये 4, मान लो आप इनसे पूछिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम खेती कर रहे हैं, ये भी बोलेंगे हम खेती। इनसे पूछे, ये भी बोलेंगे खेती, इनसे भी खेती, और ये भी पूछेंगे खेती। सभी का जवाब एक ही आएगा। और कर कौन रहा है? ये अकेले कर रहे हैं। तो यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। दूसरा यहाँ मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, जिसके कारण बिहार पिछड़ेपन का शिकार बन रहा है। बाढ़ और सुखाड़ से क्षति। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ क्या है, अक्सर ही उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार क्या बाढ़ के कारण क्या होता है, बाढ़ के कारण यहाँ क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है। और दक्षिणी बिहार जो दक्षिणी बिहार है, यहाँ क्या सूखा से क्या, सुखाड़ के कारण यहाँ पे फसल नष्ट हो जाती है। बिहार में तो बाढ़ और सुखाड़ के कारण भी बेरोजगार हो रहे हैं। अक्सर फसल नष्ट होने के कारण किसान तो भूखे रहना पड़ता है। औद्योगिक पिछड़ापन जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हो गया, जिसके कारण उद्योग क्षेत्र थे वो सभी कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। झारखंड में चले गए, सभी झारखंड में चले गए, यहाँ चले गए, जिसके कारण बिहार में भी क्या है, पिछड़ेपन का, गरीबी। यहाँ 42% लोग, कितने 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब सभी क्या है, गरीब हैं। उनके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ना अच्छे से कपड़े उन्हें मिल पाते, ना अच्छा कपड़ा मिल पाता है, ना अच्छे पोशाक, और ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, शिक्षा और न रहने के लिए घर। तो इनके कारण क्या, बिहार पिछड़ेपन का कारण खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन, कुशल प्रशासन, यहाँ की विधि व्यवस्था। यहाँ पे क्या अक्सर, यहाँ पे कानून क्या होता है, विधि व्यवस्था। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स तो नहीं, यहाँ पे सरकार अच्छे से काम नहीं करती है। और कुशल प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन क्या होते हैं, घूसखोर होते हैं, घूस लेते हैं यहाँ पे प्रशासन, समझ रहे हो ना। तो जिसके कारण बिहार भी पिछड़ेपन का है। समझ गए बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है। और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय आप जानेंगे। पहले हम पिछड़ेपन का कारण समझ लिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता। दूसरा हमने जाना बाढ़। चौथा बाढ़ और सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन। और बिहार के आप पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय को जानेंगे। पहले जनसंख्या पर नियंत्रण, जो बढ़ती हुई जनसंख्या जा रही है, यहाँ पे जनसंख्या क्या होना, रोकना पड़ेगा हमें जनसंख्या को रोकना पड़ेगा। हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करनी पड़ेगी। कृषि का तेजी से विकास, यहाँ पे उन्नत बीज, उन्नत कृषि औजार का प्रयोग करके हम कृषि औजार का प्रयोग करके हम कृषि में
कृषि के उत्पादन में क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण ऐसा कर सकते हैं। ये उत्तरी बिहार है, ये दक्षिणी, इधर से हम एक नहर खुदवा सकते हैं जिसके कारण उत्तरी बिहार का बाढ़ बाढ़ क्या हो जाएगा, बाढ़ का पानी दक्षिणी में चला जाएगा, यहाँ सुखाड़ से भी क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इससे भी आधारिक संरचना का विकास, यहाँ हम स्कूल, बड़े पैमाने पे स्कूल, बिजली की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, इन सभी की पूर्ति, सड़क की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगा, बिहार को पिछड़ेपन से दूर कर सकते हैं। उद्योगों का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, बिहार में उद्योगों का विकास करके भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कृषि उद्योग लगाकर, कौन सा, कृषि उद्योग लगाकर, अधिक से अधिक हमें कृषि उद्योग लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा बिहार जैसे चावल का, कैसे अचार का, अचार उद्योग, सॉस, टमाटर सॉस, चटनी जिसे कहते हैं, गरीबी को दूर करना। यहाँ पे हमें लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को हमें क्या, अधिक से अधिक गरीबी को दूर करने के लिए इसे हमें रोजगार देना पड़ेगा, इसे बेरोजगारी से दूर करने के लिए। अब शांति व्यवस्था, स्वच्छ ईमानदार प्रशासन, यहाँ ईमानदार प्रशासन हो, शांति व्यवस्था हो, एक दूसरे से लड़ाई, यानी केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। अब सरकार से क्या होगा, यहाँ पे संसाधन के विकास के लिए अधिक से अधिक पैसे दिए जाए जिससे बिहार का विकास हो सकेगा। अब यहाँ पे समझ गए क्या बिहार को पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय, फिर से बता देते हैं। जनसंख्या पे नियंत्रण, कृषि तेजी से विकास, बाढ़ का नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास करके, दूसरा उद्योग का विकास, गरीबी को दूर करना, शांति व्यवस्था, स्वच्छ ईमानदार प्रशासन के केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करवा के। आप जानते बिहार को पिछड़ेपन का दूर कर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे। देखो बिहार 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, बिहार 15 नवंबर 2000 को, यहाँ झारखंड मान लो ये बिहार है, ये पूरा पहले मान लो ये बिहार था, अब झारखंड ये अलग हो गया, अब ये झारखंड हो गया और ये बिहार हो गया। अब जिसके कारण क्या हो गया, सभी उद्योग क्षेत्र यहाँ चले गए और बिहार में केवल क्या रह गया, उपजाऊ भूमि ही रह गई, जिसके कारण बिहार में क्या हो गया, यहाँ केवल कृषि योग्य भूमि रह गया, जिसके कारण लोग बेरोजगार होने लगे। यहाँ कृषि से कैसे हो सकता है विकास, उद्योग भी चाहिए उस राज्य को बढ़ाने के लिए। और क्या यहाँ पे देखो 15 में जो झारखंड से अलग हो गया, इसके बाद खनिज बहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए, बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि, कुछ ही उद्योग मतलब पूरे नहीं, एक चीनी उद्योग था वो भी बंद हो गया। बिहार को अत्यधिक जनसंख्या का, कृषि पर निर्भरता, सिंचाई सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, गरीबी जैसी अनेक समस्याओं का यहाँ उपस्थिति है। अक्सर बिहार उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 की कोसी की भयंकर क्या हो गया, 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ के प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी उपस्थिति में बिहार की सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपनी अतिरिक्त संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। समझ में आ गया। यहाँ पे बिहार में क्या हो गया, बिहार में 2008 में क्या हो गया, 2008 में क्या हो गया, बिहार में ऐसा बाढ़ आया जिसके कारण सड़क खराब हो गए, बिजली की व्यवस्था, पूरा फसल नष्ट हो गया, जिसके कारण बिहार में बहुत क्या हो गया, लोग बेरोजगार होने लगे और किसान तो पूरा ही बेरोजगार हो गए, उनके पास खाने के लिए न अनाज बचे, जिसके कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया बिहार के पिछड़ेपन के कारण दूर करने और बिहार के विशेष राज्य का क्यों मिलना चाहिए दर्जा, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये अर्थशास्त्र का
एक चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त, एक पार्ट समाप्त हो गया। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रहना, तैयार रहना है। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव अब लेकर आते हैं। अब आप लोग पहले इसे अच्छे से पढ़ लेना, और नोट्स हम इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे हम पूरा नोट्स से शुरू से लेकर एक और हम क्लास में, पिछले वाले क्लास में भी डाल दिए थे पूरा, और इसमें भी डाल देंगे पूरा नोट्स आप लोगों को। क्या नोट्स पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक इसे बढ़िया से नोट्स बना कर रखना, और ऐसे हम दे देंगे, अगर आप लोग को निकालना हो तो निकलवा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ दे देंगे, पैनल पीडीएफ यही वाला, ठीक है। मिलते हैं।